सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के कामकाजों की जानकारी दी। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार को 6 महीने पूरे हो गए हैं। चुनाव के दौरान कोई भी घटना नहीं हुई जो लोकतंत्र को शर्मसार करे। प्रदेश के 6 मंत्रियों को केंद्र में जगह मिलने पर सीएम ने पीएम मोदी का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक बड़ी परियोजना शुरू की गई है, इससे मालवा, ग्वालियर, चंबल को फायदा मिलेगा। 10,000 करोड़ की लागत से 60 उद्योग इकाइयों का शुभारंभ किया जाएगा। 228 इकाइयों को 508 हेक्टेयर भूमि आवंटन पत्र जारी किया गया है। वहीं कानून व्यवस्था के लिए सरकार निर्णय ले रही है। कोई भी घटना होने पर त्वरित कार्रवाई की गई। इसी के साथ सीएम ने कई जानकारियां दी। बात की प्रसन्नता है कि लगभग 6 माह सरकार के गठन के साथ कुछ निर्णयों पे हम लोग आगे बढ़े थे। आप सबको खासकर 3 माह में कुछ निर्णय किए थे। 3 माह आप सबकी जानकारी में आचार संहिता के दरमियान चले गए। 6 मंत्री हमारे राज्य से बनाए हैं, इसमें 3 कैबिनेट और 3 राज्य मंत्री। केन बेतवा लिंक योजना के माध्यम से विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान अपने इस मध्य प्रदेश और यूपी की धरती से प्रारंभ होगा और इसी में हमने 12,000 और 5,000 दो अलग अलग टेंडर इसके जारी भी कर दिए और वो स्वीकृति की स्थिति में आ गए हैं। एक और बड़ा प्रोजेक्ट 1956 का बना हुआ गांधी सागर डैम, जिसमें 50% की जल राशि के आधार पर बंटवारा हुआ था, लेकिन कुछ कमी रह गई। उसके लिए भी हमने इसको उठाया और इस पर बात कर रहे हैं कि भाई ज़मीन हमारी ज़्यादा जा रही है और पानी का उपयोग हमको कम मिल रहा है। इस बिंदु को रेस करते हुए हमने इसमें मीटिंग भी की है और मुझे लगता है कि इसका अच्छा समाधान निकलेगा। लगभग 60,000 करोड़ का नया निवेश औद्योगिक निवेश गेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से बड़ा प्रोजेक्ट हमारा आया है, जिसके कारण से इथेन क्रैकर परियोजना के माध्यम से लगभग निर्माण अवधि में 15,000 और बाद के अवधि में लगभग 5,600 लोगों को रोजगार लंबे समय तक मिलेगा। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से मध्य प्रदेश का अपना जीएसटी का कुल राजस्व 19,051 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ, जो हमारे पिछले वर्ष से 26% ज़्यादा है। कृषि के संबंध में 2024-25 में 6 लाख से अधिक किसानों का 48 लाख मीट्रिक टन से अधिक की गेहूँ खरीदी हमने कर ली, लेकिन इस बार चूँकि रेट ही बहुत अच्छे हैं तो ये खरीदी वाला पार्ट हमारा, हम भी ये चाहते हैं कि अगर किसानों को अच्छे रेट मिल रहे हैं तो वो अपना स्वयं का भी माल बेच लें। अगर कोई भी कारण से उनको कठिनाई आती तो सरकार ने इसको लगातार बढ़ाते बढ़ाते जून के महीने तक हम खरीदी कर रहे हैं। आमतौर पे मार्च में भी हमने 10 मार्च के आसपास खरीदी प्रारंभ कर दी थी और एक तरह से वो रेट को नीचे न गिरने देने का हमारा जो संकल्प है कि हम इस रेट से नीचे किसी हालत में भाव नहीं जाने देंगे। और लगभग 2400 रुपये कुंटल गेहूँ हमने खरीदा है, उसमें 125 रुपये का बोनस हमारी सरकार के द्वारा दिया गया। लाडली बहना योजना के बारे में भी हमने वही जो दिया गया वचन निभाया है। लगातार हमारी 1,29,00,000 बहनों के खाते में अभी तक 9,455 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण हमारे द्वारा कर दिया गया। इसी प्रकार से लाडली लक्ष्मी योजना में 6 माह में 73,880 लाडली बहनों के खाते में बालिकाओं के 34 करोड़ की राशि अंतरित की गई। रसोई गैस सिलेंडर के लिए 45,89,000 बहनों के खाते में 118 करोड़ की राशि का अंतरण किया है। 7 लाख युवाओं के रोजगार दिवस के 5,000 करोड़ के ऋण राशि उनके व्यापार व्यवसाय के लिए उपलब्ध कराई है।